सिद्धता के बारे में हम हृदय, इधर मेरे तरफ देखे सब। हृदय जानते हैं हृदय क्या है? हाँ? हृदय, हाँ? मन भी बोलते हैं ना उसको। हृदय को क्या करते हैं? मन भी कहते हैं। और एक तो है परमेश्वर की पवित्र आत्मा, और एक उसको हम आत्मा भी कहते हैं। तो उसको क्या है? सिद्धता। हृदय की सिद्धता के बारे में हम सीखेंगे, क्योंकि हृदय जो है हमारे बाई ओर, इधर क्या है, वो 1 मिनट में 60 से लेकर 90 बार धड़कता, 60 से लेकर 90 बार तक भी धड़कता है वो किसी किसी का। तो हम उसके बारे में थोड़ा, क्योंकि इसी के अंदर क्या है, किसी के प्रति बोलते ना, मेरा मन नहीं करता इससे बोलने का, हा? मेरा मन नहीं करता इससे बात करने का, या हम मन में कभी खुशी भी होते, कभी उदास भी हो जाते हैं। ये सब कहां पर होता है? इधर ही होता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम सीखेंगे आज। क्योंकि इसी से ही सारा क्या है, नया फोन लेने का सोच रहे हो, खून भी साफ होकर सारे अंगों में जाते हैं। अगर ये सही नहीं है तो सारा सिस्टम ही क्या है, शरीर भी खराब है और हमारा आत्मिक जीवन भी खराब है, अगर हृदय सही नहीं है तो। समझ में आ रहा है? अगर हृदय सही नहीं है तो क्या होगा, क्योंकि खून को फिल्टर नहीं करेगा ये। तो इसलिए आइए हम प्रार्थना की हालत में रहे, कुछ सीख कर प्रभु से जाए हम। क्योंकि ये हृदय की सिद्धता के बारे में जो हम सीख रहे हैं, सिद्धता का मतलब सिद्धता, सिद्धता हम है ना, हम सिद्ध हो रहे, सिद्ध हो रहे, सिद्धता का मतलब जैसे कुछ काम दिया उसको पूरा आनंद, ये सब क्या है, इधर ही है। तो थोड़ा सा एक वचन पढ़ के जल्दी से निकाले हम जो देख रहे हैं हृदय की सिद्धता। एक सिद्धता का थोड़ा सा निचोड़ करके मैं एक आयत बताता हूं। 1 तीमुथियुस उसका 6 का 6 पढ़े। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। एक बार फिर से पढ़े। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। अभी प्रार्थना करने हम जा रहे हैं। परमेश्वर हमें समझने के लिए तेरी आत्मा सहायता करे। स्वर्ग के परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज एक बार और तेरी पवित्र हजूरी में आने के लिए हमें किया, आपने सहायता किया। बाप, तेरी आत्मा के द्वारा जो रचा गया वचन, हमें एक एक को समझने के लिए तेरी आत्मा सहायता करने। तेरी आत्मा हमारे बीच में प्रभु कार्य सामर्थ्य हाथ में आज की सेवकाई को सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बेटा एक बार और पढ़े। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। बस रुक जाए यहीं पे। सबने निकाल लिया? आ नहीं रहा अभी?
यहाँ पे हमने पढ़ा है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई का मतलब थोड़ा सा जो हम हृदय की सिद्धता के बारे में सीख रहे हैं, उसमें आवाज ज्यादा है, थोड़ी कम करना। उसका थोड़ा सा समझने के लिए आयत हमने लिया है। तो यहाँ पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सहित का मतलब, संतोष का मतलब बताओ, मेरा जो नाम है इसका मतलब कुछ पता है? हाँ, संतुष्टि। हाँ, और भी है कुछ या बस यही है? इधर लिखा है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। अब बहुत से लोग हैं कि इधर उधर की कमाई उनको बड़ी लगती है, हाँ? ये वाली कमाई उनको बड़ी लगती है, मगर संतोष सहित भक्ति ये क्या है? बड़ी कमाई है। जैसे मैंने इधर कुछ बच्चों को कुछ काम दिए हैं। भक्ति में क्या क्या आता है? भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति हम बोलते हैं ना, भक्ति। हम तो भक्ति नहीं करते ना, क्योंकि हम तो मसीह में आ गए। हम भक्ति नहीं करते। सेवा को भी भक्ति बोलते हैं। जो आस्था, किसी पर हम आस्था रखें ना, है? ये सब क्या है? ये सेवा करना, ये सब क्या है? भक्ति है। तो यहाँ पर जब हम जो आयत जो हमने लिया है, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, यानी कि कहने का मतलब, अभी जो हम बोलते हैं ना, हम सेवा कर रहे हैं, तो जो सेवा के लिए कुछ बच्चों को खड़ा किया है, तो इसमें क्या है? बड़े आनंद के साथ, हर्ष के साथ, खुशी के साथ, क्योंकि संतोष का मतलब है संतुष्ट, यानी कि जिसको आप देखना, कुछ लोग जो होते हैं ना, जब उसको सब कुछ मिल जाता तो बहुत खुश होते हैं। बहुत से तो नाच कर क्या है? अपनी खुशी को जाहिर करते हैं, नाच के गाकर खुशी को जाहिर करते हैं। तो यहाँ पर जब हम जो इस आयत को पढ़ कर, इसका मतलब ये है, बेटा एक बार फिर से पढ़े इसको। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। क्योंकि हमने जगत में ना तो कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष रखना चाहिए। अगर हमारे पास खाने और पीने को है तो इसी पर संतोष करना चाहिए, यानी इतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। ज्यादा उसके लिए भागदौड़ और ज्यादा नहीं करनी चाहिए। मैं इस आयत को इसलिए आपको पढ़वाया हूँ कि हृदय की सिद्धता, क्योंकि ये जो पैसा जो है ऐसी चीज है, ये सारी बुराई की जड़ है। क्योंकि अगर और कुछ में लग जाएंगे तो हम अपने हृदय की सिद्धता में नहीं रह पाएंगे। तो मैं 2-3 उदाहरण के तौर पे आपको बताऊंगा। हो गया? इधर चालू नहीं हुआ अभी। 2-3 बातों को मैं बताकर जल्दी, क्योंकि आज के समय में ऐसे बहुत से लोग ऐसे हैं, हम परमेश्वर के वचन में बहुत से लोगों को भी देख सकते हैं, अनेक लोगों को देख सकते हैं जिनके जीवनों में क्या है? सिद्धता का कोई भी गुण नहीं था। सिद्धता का कोई भी गुण का मतलब उनके अंदर सिद्धता का कोई भी ऐसी चीज दिखती नहीं है। एक तो होता है जैसे हम मसीह में आए हैं तो हमारे अंदर एक सिद्धता का कुछ दिखना चाहिए, चाल चलन में, बातों में। मगर कुछ लोगों को हमने आज जो हमारा टाइटल जो है, हृदय की सिद्धता होनी चाहिए। तो वचन में जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, बहुत से जो प्रभु के दास जो बाइबल में दिए जिनके नाम, उनको हम जब देखेंगे कि उनके जीवन से कोई सिद्धता नहीं दिखती थी। उनके जो
जैसे सबसे पहले हम लेंगे कैन को लेंगे। कैन के बारे में हम सब जानते हैं। कैन के बारे में हम क्या जानते हैं बताओ? क्योंकि जब परमेश्वर ने उसको फटकार लगाई, किस लिए उसको फटकार लगाई थी? कैसे फटकार लगाई थी उसको? ये दोनों भाई गए कहां पर? भेंट चढ़ाने के लिए। तो किसकी भेंट स्वीकार हो गई? हाबिल की हो गई और कैन की नहीं हुई। तो वो क्या हो गया? वो गुस्से में आकर, वो आयत निकाल ले बेटा, एक उत्पत्ति में है वो जो पढ़ेंगे हम। उत्पत्ति 4 का 1 से पढ़े। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु केन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले गया और हाबिल ने भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पैल उठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। आगे। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने केन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? तू क्यों गुस्सा हुआ है? तेरे मुंह पे उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? अब इधर रुक कर, अगर तू भला करे तो क्या तेरी भेंट स्वीकार नहीं की जाएगी? आगे। और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता और उसकी लालसा तेरी ओर हो। और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। उसकी लालसा यानी कि पाप कहाँ पर है? द्वार पर छिपा हुआ है। और उसकी लालसा यानी कि उसकी लालसा का मतलब आपने देखा है डिस्कवरी, जब हम देखते हैं जो जानवर, शेर जो होता है, झुंड निकलता है ना, छुप कर बैठ जाता है और देखता है कि किसको पकड़ना है। जो कमजोर होगा ना, लास्ट में जो निकल होगा, कोई बच्चा होगा या कोई जख्मी होगा, कोई होगा जो पीछे चल रहा होगा, वो छुप कर देखेगा, क्योंकि झुंड में तो उसकी ताकत नहीं कि पकड़ ले, इसलिए वो छुप कर देखता, ताकता रहता है कि छुप कर कि किसको पकड़ना है। इसीलिए लिखा है, यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। इधर साफ लिखा, यदि तू भला ना करे तो पाप कहां पर है? द्वार पर छिपा हुआ का मतलब अगर मौका देंगे तो तुरंत क्या करेगा? वो पकड़ लेगा गला। हाँ? आगे पढ़ेंगे। और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। उसकी लालसा तेरी ओर है, यानी कि वो बस देख रहा है कि कब मौका दे, कब मैं इसको पकड़ू। वो आज अगर हम देखें, प्रभु यीशु मसीह ने खून के द्वारा हमें शुद्ध तो कर दिया है, छुड़ा भी दिया है, आजाद करा दिया है, मगर कभी कभी आप देखते होंगे शक्ति जब आती है उनसे हमको बहुत सीखने को भी मिलता है। बोलती है अगर मुझे मौका दोगे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि अगर हम मौका देंगे वो तुरंत क्या है? द्वार। क्योंकि वचन में भी हम पढ़ते हैं, वो आज भी आज्ञा ना मानने वालों में। इसका मतलब अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ के चलते हैं, जो हमें आत्मा पहले चलाती थी आज भी वो चलाने के लिए वो तैयार है। इसलिए हमको कितना गंभीरता से चलना है। इसलिए लिखा है, यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, उसकी लालसा मतलब हमारी तरफ है, वो कब मुझे ये मौका देगा, कब मैं इसको जाके पकड़ लूं। आगे। और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। क्योंकि उस पर हमें क्या करना है? क्योंकि उसको अगर मौका, आगे और पढ़े, क्योंकि हम अगर मौका देंगे तो क्या होगा? वो तैयार, हमको उस पर क्या है? प्रभुता करनी है। जैसे लिखा ना वचन में, जो जय पाता है उसको मैं अपने सिंहासन पर, और जो स्वर्ग के राज्य में
बपतिस्मा देने वाले से कि आज तक जोर होता है, जो बलवान होता है वो छीन लेता है, यानी कि जो बलवान होगा वो ही क्या है। तो आगे और पढ़े बेटा, इसको 12 तक पढ़ लें। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। अब देखो, दोनों भाई हैं, भेंट करने के लिए, चढ़ाने के लिए गए, एक की स्वीकार नहीं हुई तो उसने अपने भाई को क्या कर दिया, घात कर दिया। आगे, तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? अब उससे भाई से पूछा तेरा भाई कहाँ है, तो क्या कह रहा वो, उसने कहा, मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? क्या मैं अपने भाई का, जबकि मार दिया, क्या कहता है, मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। मेरी ओर क्या कर रहा है वो, दुहाई दे रहा है। उसी कारण आज अगर देखें तो भूमि में जैसी फसल होनी चाहिए वैसी फसल नहीं होती। पढ़े इसको बेटा, 12 भी पढ़ ले। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से शापित है, उसकी ओर से तू शापित है। उसकी ओर से क्या है, तू अब श्रापित है। तो इधर जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर जब हम देख रहे हैं आज हृदय की सिद्धता के बारे में देखते हैं, तो जो कैन और हाबिल जब देखते हैं, कैन ने जो सबसे पहले जब हम देखते हैं उदाहरण हमने जो कैन का लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं उसने क्रोध में आकर क्या करा, अपने भाई को मार दिया। तो यहाँ पर जब हम इससे हम क्या सीखते हैं, जब एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नकार दिया जाता है तो वह ऐसे व्यक्ति का विरोधी हो जाता है जिसको परमेश्वर प्रसन्न करता है। समझ में आया? परमेश्वर ने उसको भेंट स्वीकार नहीं करी, उसको नकार दिया, तो इसने किसको मार दिया, अपने भाई को ही मार दिया। किसको, कि ये परमेश्वर के साथ इसका अच्छा संबंध है। तो उसने क्या है, लड़ाई किससे होनी चाहिए, लड़ाई परमेश्वर से थी। प्रभु तूने मुझे मेरी भेंट स्वीकार क्यों नहीं करी, तूने इसकी कर ली, तो किसको मार रहे वो, अपनी गलती नहीं देख रहे कि मेरी भेंट स्वीकार क्यों नहीं हुई, उसने क्या करा, अपने भाई को ही मार दिया। अगर हम देखेंगे तो ये एक नहीं, ऐसे कितने हैं बाइबल में ऐसे उदाहरण। क्योंकि यहाँ पर जब हम जो देख रहे हैं कि परमेश्वर को क्या है, कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं ना, उनका जो परमेश्वर के बर्तन, जो मतलब परमेश्वर जिसको यूज करता है, खुलकर उनका विरोध करते हैं, जैसे ये कैन ने किया अपने भाई का। इसलिए हमें क्या है, अगर आज हम एक वचन और मैं पढ़वाऊंगा, फिर हम सब उसको क्लियर करेंगे। इधर हम जब देखते हैं कि बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने अपने मन को क्या है, ठीक करने की कोशिश नहीं करी। अब इसका क्या होना था कि अगर मेरी भेंट स्वीकार नहीं हुई तो प्रभु से पूछता, प्रभु ऐसे क्या कारण थे कि मैं अपनी भेंट मेरी स्वीकार नहीं हुई। तो इसने क्या करा, अपने भाई को ही क्या कर दिया, घात कर दिया। आज ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो परमेश्वर के अच्छे बर्तनों को क्या करते हैं, ये सता के चलते हैं, तंग करके चलते हैं। तो यहाँ पर जब हम एक दो और बताता हूं मैं आपको, फिर उसको आगे जाएंगे हम। दो उदाहरण और देखेंगे हम, एक इस्माइल का और एक एसाव का। इस्माइल और एसाव। थोड़ा सा पहले हम सबसे पहले देखेंगे किसके बारे में, निकाले। जब वो वचन से अगर हम देखेंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा, थोड़ा समझ कर फिर हम आगे जाते हैं। क्योंकि इस्माइल और एसाव ये दो और देखता हूं मैं, देखेंगे हम। आप देखना, जो अब्राहम का यहाँ पर पहले कौन हुआ, इस्माइल हुआ। जब इस्माइल जब हुआ वो उसके बाद में फिर इसहाक हुआ। तो इस्माइल को पता चल गया कि अब मेरा इस घर में क्या है, क्योंकि अब इस घर का बारिश, जो मेन बारिश है वो आ गया है। तो उसको क्या करने लग गया, वो सताने लग गया। तो जब सताने लग गया तो इससे जब हम देखते हैं, क्योंकि जो हाजिरा से ही हुआ था क्या, इस्माइल जो हुआ था। और जो हम देखते हैं ना,
मोहम्मद के बारे में जानते हैं? जो इस्लाम यानी कि कुरान में जो है, ये जो इस्लाम में जो है कि मोहम्मद जो उनका एक नबी है, ये बोलता है कि हम हाजरा के ख़ानदान के हैं। किसके? हाजरा, जो इस्माइल की जो माँ है, जो हाँ हाजरा जो है, ये जो जिसका बेटा जो है इस्माइल, वो खुद बोलता है कि हम हाजरा के क्या है, उसमें के ही। तो इन्होंने क्या करा, जब इस्लाम जब ये मोहम्मद जब था, ये उनका नबी है मुसलमानों का, तो इन्होंने क्या करा, उस समय जब ये मोहम्मद था, उस समय इन्होंने क्या करा, मसीह लोगों को बहुत ज़्यादा सताया था। जैसे इसने इस्माइल ने इसहाक को सताया था, उसको पता है कि अब मेरी प्रॉपर्टी हाथ से गई, क्योंकि इनका खुद का बेटा जन्म ले लिया है। उसी तरह एक और मैं जब एक बात और एक घटना और बताऊंगा आपको, फिर हम आगे जाएंगे। इसके बारे में भी देखा हमने, कैन और हाबिल के, और इस्माइल और इसहाक के। अब एक और है, कौन है वो? साउल और दाऊद। साउल और, क्योंकि जब साउल ने आज्ञा नहीं मानी तो परमेश्वर ने उसको क्या करा, क्योंकि जब आज्ञा नहीं मान रहे तो उसने क्या, मैंने एक व्यक्ति को चुन लिया। किसको? दाऊद को चुन लिया। ये भी उठा के भाला, इसको सेना लेके इसको मारने के लिए पड़ गया। क्योंकि मेरा कहने का इधर जब हम जो सीख रहे हैं, जब परमेश्वर जिसको स्वीकार करते हैं ना, सामने वाला क्या करेगा वो, जबकि इसको क्या करना चाहिए, अपने हृदय को शुद्ध करना चाहिए। इन्होंने क्या करा, इनको मौका दिया, इन्होंने सिद्ध नहीं किया, अपने गलतियों को ठीक नहीं किया। इनका अंत कैसे हुआ जानते हैं? क्योंकि जब परमेश्वर जब हमको चलाता है ना, वो हमें अलग तरीके से चलाएगा। क्योंकि वचन में पढ़ते हैं परमेश्वर की ओर से क्या, वो मिलनसार होगा, प्रेम होगा, उसमें सब कुछ क्या होगा। मगर इनको जो चला रहा था वो कोई दूसरी आत्मा चला रही थी, इसलिए इनके अंदर क्या था, ये इतना कड़वाहट या जलन या ईर्षा लेके चल रहे। भाई ने भाई को ही मार दिया, भेड़ स्वीकार नहीं हुई, क्या कर दिया, भाई ने भाई को ही मार दिया। अभी हम देखते हैं, तो इधर जब हम देखते हैं एक आयत निकालेंगे, पहला यूहन्ना 3 का 14 और 15 पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। हम इधर लिखा, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे। इसका मतलब मृत्यु से पार होकर कहाँ पहुंच गए हम? जीवन में। इसका मतलब हम नरक की ओर जा रहे थे, प्रभु ने हमारे गुनाहों के लिए खून बहाकर हमें मृत्यु से बचा लिया। अभी आप देखना, बेटा खड़ा होना एक मिनट। अब ये बेटा है, इसने कोई गलती किया है, तो जब इसने गलती किया तो जिसके साथ इसने गलती को छोड़ेगा नहीं, वो तो मारने आएगा। तो इसको हटाकर, इसके पिता क्या नाम है, पापा का नाम क्या है? अमित। गलती या पाप इसने किया, पिटाई या सजा इसको मिलनी चाहिए, इसको हटाकर इसका बाप खड़ा हो गया कि इसको छोड़ दो, मुझे मार लो। उसी तरह मरना हमें था, बैठ जाओ बेटा, मरना हमें था, हमारी जगह कौन मर गया? हमारा प्रभु यीशु। इसलिए कि हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, यानी कि हमारे ऊपर मृत्यु की सजा थी, हमने उसको स्वीकार कर लिया, तो हम जीवन में क्या हुए? जीवन वाले अभी पहुंचे नहीं हैं। तो आगे पढ़े बेटा उसको, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि जो भाइयों से प्रेम रखता है, इसका मतलब वो क्या हो गया? पहुंच गया जीवन में। लिखा, क्योंकि हम भाइयों से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। आगे, जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो अगर प्रेम नहीं रखता वो अभी भी कैसी दशा में है? अभी आप देख लेना, आप भाइयों से प्रेम करते हैं या बैर रखते हैं, जलन रखते हैं? क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं
और जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की। अगर आज भी हमारे अंदर प्यार नहीं है तो अभी भी हम कौन सी दशा में हैं? बेशक यीशु ने हमारी लहू बहा दिया है, अगर हमारे अंदर भाइयों के प्रति प्यार नहीं है अभी भी हम मृत्यु वाली दशा में हैं। आगे पढ़ेंगे बेटा इसको। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, क्योंकि उस समय तो उसने भाई को मार दिया, आज हम अपने भाई को नहीं मार रहे, मगर लिखा जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। वे कौन है? हत्यारा। अभी केन और हाबिल को हमने देखा है, भाई ने भाई को मार दिया इसलिए वो हत्यारा है। केन और हाबिल के बारे में देखा ना हमने, एक की भेंट स्वीकार हो गई एक की नहीं, तो उसने गुस्से में आगे भाई को ही मार दिया, तो जिसने भाई को मारा वो कौन है? अब हत्यारा। मगर यहाँ वचन क्या कह रहा है? जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वे, यानी किसी को मार दिया आपने, इससे बैर रखी है यानी किसको मार दिया। और हत्यारे में क्या नहीं है? और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। समझ में आता है आपको? अगर हमारे अंदर भाई के प्रति क्या है? बैर है, यानी कि हम हत्यारे हैं, और हत्यारा क्या है? स्वर्ग में नहीं जाएगा। कितना गंभीर विषय है। हम तो हर किसी के प्रति बैर जन रख के चलते हैं। अगर आज भी हमारे अंदर किसी के प्रति बैर है तो हम कौन हैं? हत्यारे हैं, और हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है, वो अभी भी मौत वाली दशा में ही है, मरी हुई हालत में है। इसलिए हमें कितना अपने हृदय को सिद्ध करना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं हृदय की सिद्धता के बारे में सीख रहे हैं हम, क्योंकि ये बैर, जलन, ईर्ष्या, नफरत ये सब हृदय में ही आती है। कहते ना इससे मन नहीं करता बात करने का। भाई क्यों नहीं मन करता आपका? मन इसलिए नहीं कर रहा कि कुछ बैर है अंदर, गुस्सा है, जलन है। अगर ये है तो आप अनंत जीवन में प्रवेश। इसलिए हम हमारे हृदय को कितना सिद्ध, कितना अच्छा, साफ सुथरा रखना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि उसने, केन ने तो भाई को मारा इसलिए वो हत्यारा बना है, मगर नए नियम क्या बोलता है? जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वे, यानी कि बैर रखना भी क्या? खून करने के बराबर है। इसका मतलब हमें कितना चौका सो के रहना है। हम तो किसी की भी प्रति गुस्सा, जलन, बैर सब घुसेड़ कर रख लिया अंदर, और सामने वाले से बोलते हैं नहीं हम तो सब ठीक है, मगर जिसके सामने न्याय से जब बोलोगे मैं ठीक हूं, फिर वो क्या बोलेगा? भाई तू तो हत्यारा है, तू कैसे बोलता है कि मैं ठीक हूं? फिर तू कैसे बोल रहा है कि मैं सब कुछ ठीक कर गया? तू तो बैर रख के चला मेरी कलीसी है, मेरे लोगों से, मेरे खून के खरीदे लोगों से बैर रख के चला, नफरत रख के चला, जलन रख के चला, फिर कैसे स्वर्ग में जाएगा तू? अब तू कौन है? हत्यारा है, तू स्वर्ग में जाने के लायक नहीं है। इसलिए हमें कितना अपने हृदय को शुद्ध रखना है। हम आंखें तो शुद्ध रख सकते हैं, जवान भी, ये सब सीखा है हमने, मगर आज ये हमारा हृदय भी क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। एक तो ये है कि हम जो मर्जी खाते हैं तो हमारा हृदय जो है ना खराब हो जाएगा, तो क्या होगा? वो खून सब दूर नहीं पहुंचाएगा, वो शरीर में नुकसान देगा, है? और मगर एक वो है, हृदय में अगर जलन कपट रख ली, वो भी खतरा है प्रभु की निगाह में। कहाँ बचोगे बच्चे आप? आपको खाने पीने में भी ध्यान रखना है और सोच विचार में भी ध्यान रखना है। खाने पीने का ध्यान रखेंगे तो शरीर में काम आएगा, अगर अंदर से हृदय को साफ रखेंगे तो वो क्या ऊपर काम में आएगा। इसलिए लिखा है किसी हत्यारे में क्या नहीं है? अनंत जीवन नहीं है। आप देखना एक और है जो याकूब और एसाव के बारे में भी हम जब देखते हैं ना, वो दाल के कारण अपना जो पहलौठों का हक ले लिया, वो भाई से क्या कर रहा है? वो उसने इसने मेरा पहलौठों का हक छीन लिया। उनके बीच में भी क्या हो गई? बनती नहीं थी। इसलिए हमें क्या है, जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, हम अपने हृदय को साफ रख के चले। और ये गंदगी अंदर कौन डालता है पता है आपको? अगर हम देखेंगे तो हम सब ठीक है, हमारी आपस की लड़ाई नहीं है,
हमारी लड़ाई किससे है? लहू और मांस से नहीं है, लड़ाई किससे है? हाँ? किससे है? कौन शैतान है? हाँ? ये जो सेना, जो आत्मिक सेना है, जो आकाश में भी है, पृथ्वी में भी, नीचे भी है, ये क्या करती है? विचार के द्वारा काम करती है और हम उसमें सहमत हो जाते हैं। अभी कैन को भी तो उसने बोला होगा, ठीक है ये तेरे भाई की तो स्वीकार हो गई, तेरी नहीं हुई, मार दे इसको। उसने विचार डाला, उसको बोला आ भाई चले कहीं पर। अब उसको क्या पता, ले गया खेत में, खत्म कर दिया। क्योंकि एक ने क्या डाला था? विचार डाला, और विचार में वो क्या हो गया? सहमत हो गया। हम भी कितनी बार सहमत हो जाते हैं, मगर जब विचार आता है उसको थोड़ा जांचे तो सही है किधर से आ रहा है ये। हम जांचते नहीं है, हम तुरंत क्या हो जाते उसमें सहमत हो गए। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं एक घटना पढ़कर हम आगे जाएंगे। हम पिछले दिनों में सीख रहे थे आहाब के बारे में, जो इजराइल का दुष्ट राजा था, और उसकी पत्नी इजाबेल। याद है? भूल गए? है याद? तो निकालेंगे पहला राजा उसका 21 का, जब 1 से पढ़ेंगे, बड़ा आराम आराम से पढ़ के जाएंगे, है ना। नाबोत नामक एक यिर्जेली की एक दाख की बारी सोमरोन के राजा आहाब के राजमंदिर के पास इजराइल में थी। इन बातों के बाद आहाब ने नाबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं, और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक बाटिका दूंगा। ये हमने देखो पहले भी सुना हुआ है। ये आहाब राजा, जहाँ इसका महल था, घर था, उसके सामने एक नाबोत नाम का व्यक्ति था, उसकी एक दाख की, अंगूर की बगीचा था। क्या था? अंगूर का बगीचा था। किसका? नाबोत का। तो राजा ने बोला कि ये दाख की जो बारी है आपकी, आप मुझे दे दें, और इसके बदले में जो पैसा बनता है मैं पैसा दूंगा। अगर पैसा नहीं है तो मैं दूसरी जगह तुझे इससे अच्छी और जगह जहां तू बोलेगा वहां दिला दूंगा। समझ में आता है आपको? तो ये राजा आहाब के घर के सामने नाबोत की बारी थी दाख की। तो जब उसको लेने गया तो उसने बोल दिया, मेरे बाप दादा की जमीन है, मैं नहीं दूंगा। अब ये राजा है, घर पे गया, उदास होकर पलंग पे लेट गया। जब इसकी पत्नी आई, पढ़ ले बेटा थोड़ा सा ताकि वो अच्छा समझ में आएगा। और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक बाटिका दूंगा, नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा। नाबोत ने आहाब से कहा, यहोवा ना करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। इजरायली नाबोत के इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखाओं का निज भाग ना दूंगा, आहाब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया और बिछोने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन ना किया। हाँ, उदास होकर पलंग पे जाके सो गया। आगे। तब उसकी पत्नी इजेबेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरा मन क्यों ऐसा उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता? तेरा मन क्यों उदास है, तू कुछ भोजन क्यों नहीं कर रहा, तू ऐसे चुपचाप क्यों लेट गया है? क्योंकि इसको अभी पता, इजाबेल को नहीं पता कि क्या घटना। क्योंकि ये राजा जो गया उसके पास कि भाई तेरी दाख की बारी मुझे दे दे, उसका मैं पैसा दे दूंगा, और नहीं पैसा तो उसके बदले में दूसरी जगह दे दूंगा। मगर उसने बोला मेरे बाप दादे की जमीन है, मैं नहीं दूंगा। तो जब राजा को नहीं दिए तो राजा जाके घर पे उदास होके बिना खाना खाए लेट गया। तो जब पत्नी आई, पढ़े बेटा। उसने कहा, कारण यह है कि मैंने यिर्जेली नाबोत से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाख की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो मैं उसके बदले दूसरी दाख की बारी दूंगा। और उसने कहा, मैं अपनी दाख की बारी तुझे ना दूंगा। उसकी पत्नी यजेबेल ने उससे कहा, क्या तू इस्राएल पर राज्य करता है कि नहीं? तू इस्राएल पर राज्य करता है कि नहीं, मतलब तू राजा है या नहीं है? तू
तू तो राजा, तेरे पे तो इतनी ताकत है, नहीं दे रहा तो क्या कर सकता है तू? छीन भी तो सकता है, हा? तो ईजाबेल जो है, अब राजा बेचारा शरीर नहीं दिया उसने उसकी जगह, तो वो आगे चुपचाप क्या हो गया, थोड़ा दुखी हो या उदास हुआ। तो पत्नी जब आई, क्या बोल रही है? ईजाबेल ने कहा क्या तू इजराइल का राज्य करता है या नहीं, यानी कि तू राज्य, यानी तेरे पास कुछ अधिकार है या नहीं है? अब कहती उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो। आगे, इजरायली नाबोत की दाख की बारी में मैं तुझे दिलवा अब देखो वो क्या कहती है, मैं तुझे दिलवाऊंगी। कौन बोल रही है? ईजाबेल, उसकी पत्नी बोल रही है। कौन दिलवाएगी? मैं दिलवाऊंगी। उसी तरह ये ईजाबेल पता कौन है? ये दुष्ट स्त्री है। इसी का आत्मा जो आज्ञा नहीं मानते ना, उसके अंदर कार्य करता है। ये प्यार से नहीं दे रहा ना, मुझे उंगली टेढ़ी करनी आती है, मैं तुझे दिलवाऊंगी, चल मेरे साथ, हम उसकी बातों में आ जाते। बहुत से आ जाते। आज कितने बड़े बड़े सेवक भी उसकी बातों में आ गए। आहाब राजा है, राजा का काम क्या था? प्यार से मांगा, नहीं दिया तो भाई तेरी चीजें कोई बात नहीं, क्योंकि भाई मैं तुझे पैसे भी दे रहा हूं, उसके बदले में जगह भी दे रहा हूं, मगर वो मना हो गया। जबरदस्ती तो हम नहीं कर सकते ना भाई, तू राजा है तो अपनी जगह पे होगा, ये थोड़ी कि किसी की चीज को तू हड़प लेगा। इसलिए वो क्या हो गया, चुपचाप आ गया। मगर जो उसकी पत्नी थी ना, मैं तुझे दिलवाऊंगी। समझ में आ रहा है? अभी थोड़ी देर कुछ पैसे की जरूरत है, हमें पता है कि मेहनत करके इतना नहीं कमा पाएंगे। शैतान दिमाग डालेगा, ऐसा नहीं ऐसा कर ले, आराम से तू ले लेगा। हम उसकी बातों में तुरंत क्या हो गए, आ गए। ये ईजाबेल है जो हमें ऐसी राय देती है। आहाब को क्या राय दिया? तू उदास हो गया, तू राजा है, तू राज्य करता है, कहता उठ खाना खा, उदास मत हो, प्रसन्न हो जा, आनंदित हो, क्योंकि मैं तुझे दाग की बारी दिलवाऊंगी। आप देखना कैसे दिलवा रही है। पढ़े आगे। तब उसने आहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर उसकी अंगूठी की छाप लगाकर उन पुरनियों और रईसों के पास भेज दी जो उसी नगर में नाबोत के पड़ोस में रहते थे। उस चिट्ठी में उसने यो लिखा, उपवास का प्रचार करो और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाना। तब 2 नीच जनों को उसके सामने बैठाना जो साक्षी देकर उससे कहें, तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। तब ये जो दुष्ट स्त्री ऐसी है, झूठे गवाह भी खड़े कर लेती है, ये हमें क्या है, ऐसा दिमाग दे देगी कि क्या है, जब कुछ करेंगे ना तो 2 झूठे गवाहों को भी खड़े कर लेगी। ये ऐसी ईजाबेल है जो क्या है, ये दुष्ट आत्मा है। ये कभी कभी हम कुछ भी कांड कर लेंगे और 2 को खड़े कर लेंगे, देख भाई इससे पूछ लो, मैं तो ऐसा नहीं था। इसने क्या करा, ईजाबेल ने बोला तू खा पी, दाग की बारी मैं तुझे दिलाऊंगी। तो उसने क्या करा, एक प्रचार करवा दिया। किसका प्रचार? उपवास का। जगह जगह जाके क्या कर दिया, उपवास। और उसमें क्या है बेटा, थोड़ा सा पीछे नीचे ऊपर जाए जरा, नीचे। हाँ, उस चिट्ठी में उसने यो लिखा, उपवास का प्रचार करो और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाना। अब बस इधर रुक जाओ। यानी कि उपवास का प्रचार का मतलब, जब प्रचार करा तो सब लोग जब आएंगे, और बोला कि जो नाबोत है जिसकी दाग की बारी, उसको क्या करेंगे, हम ऊंचे पर अच्छी जगह बिठा देंगे ताकि सब लोग उसको देख सके। ये ईजाबेल की जो राय दे रही ना, उसको अभी हुआ नहीं है, ऐसे राय दे रही है अपने पति को कि जब हम सबको इकट्ठा करेंगे तो नाबोत को ऊंची जगह पे बिठा देंगे, और उसके साथ 2 ऐसे व्यक्ति को बिठा देंगे जो कैसे हैं, वो नीच। नीच का मतलब जो उठाई गई होता है ना, पैसे के कारण झूठी गवाही भी दे देते हैं। तो मैं 2 लोगों को उसके पास ऐसे बिठा दूंगी ताकि वो झूठी गवाही दे देंगे। गवाही क्या देंगे, ये राजा की भी और परमेश्वर की भी क्या कर रहा था, ये निंदा कर रहा था। क्योंकि जब ऐसे 2 गवाह हो जाएंगे, तो लिखा ना बाइबल मूसा में पढ़ते हैं, 2 गवाहों के द्वारा बिना दया के उसको क्या करते थे। तो जब 2 गवाह खड़े हो गए कि ये नाबोत है ना, राजा की और परमेश्वर की क्या कर रहा था,
तो तब इसको पत्थरवा करके मार देंगे तो दाग की बारी अपने आप तेरे पास आ जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? तो जब राजा को इसने ये आइडिया दिया, राजा क्या हो गया? खुश हो गया। समझ में आ रहा है आपको? जो इजाबेल हमारा मेन है आज का, जो हृदय की शुद्धता के बारे में हम सीख रहे हैं, क्योंकि ये दूसरा आत्मा जो है, हम जब सही से नहीं चलेंगे, ये तुरंत राय देने के लिए क्या है? खड़ा है। उधर हमने पढ़ा ना, वो द्वार पर है, क्योंकि उसकी लालसा तेरी हो रहे। वो कहां पर? द्वार पर छुपा हुआ है। अब इसने, राजा ने क्या करा? उसकी बात मान ली। क्या करा राजा ने? राजा बोल सकता था, भाई तू अपना है ना, जो भी है दिमाग या जो भी तेरी राय है अपने पास रख, उसकी मर्जी है, वो नहीं दे रहा, मुझे नहीं चाहिए ना। समझ में आ रहा है आपको? भाई तू राजा है, तेरे पास क्या चीज की कमी है? उसने क्या करा? अपनी पत्नी की बात मान के बेचारे वो शरीफ व्यक्ति को वैसे ही मरवा दिया। उसी तरह आज अगर हम देखेंगे, जो इजाबेल आज भी अच्छे अच्छे के अंदर काम करती है। किसके अंदर? वो है ना, देखती है कि बस जरा सा मौका मिल जाए मेरे को। इसलिए हमें हमारे हृदय को कितना शुद्ध रखना चाहिए। अब इसने, राजा ने क्या करा? उसकी पत्नी की बात को मान लिया, क्योंकि राजा के पास एक मोहर होती थी, मोहर लगा दी, यानी कि बात पक्की है। तो सबको आना पड़ा। जब सब जगह से आए लोग, नावत को ऊपर अच्छी जगह पे बिठा दिया, दो वहां पर दुष्ट लुच्चे लोगों को बिठा दिया। जब सभा चल रही थी तो उन्होंने चिल्ला के बोले, ये है ना, ये नावत, ये राजा की भी निंदा कर रहे हैं और किसकी भी। तो लोगों ने, विचारों ने, उनको नहीं पता था कि ये झूठे, इन्हें इजाबेल ने चालाकी से बिठाए हुए हैं। उन्होंने पत्थरवा करके नावत को मार दिया। तूने मार तो दिया, उसकी जो दाग की बारी भी जब गया ना, उधर एलिया आ गया। उधर भविष्यवाणी क्या हो रही है कि जिधर उसका खून गिरा है ना, तेरा खून भी इधर कुत्ते चाटेंगे। मेरा कहने का मतलब, इधर हम जो सीख रहे हैं, इधर मैं खत्म करने जा रहा हूं। हम अपने हृदय को शुद्ध रखें, नहीं तो दूसरा तैयार है चलाने के लिए, राय देने के लिए, सलाह देने के लिए। अब किसकी सलाह मानोगे? इसकी मानोगे या उसकी मानोगे? उसकी अगर मानोगे आप, तो लिखा है द्वार पर वो क्या है? छिपा हुआ है। इसलिए हम जब कोई सलाह देने आता है, हो सकता है मेरा बेटा आया है सलाह देने, पापा नहीं ऐसे नहीं, मीटिंग में हम ऐसा करेंगे, पहले मैं उसको जांचूंगा ये सही है या नहीं है, कहीं दूसरा आत्मा तो नहीं आ गया मुझे चलाने के लिए। समझ में आ रहा है आपको? बेशक मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, अगर राय दे रही है, किसी के बारे में कुछ सलाह दे रही है, पहले मैं इसमें नापूंगा कि इसके अनुसार बोल रही है या नहीं बोल रही है। अगर गलत है तो तुरंत कोई दूसरा आत्मा इसको लेके आया है। इसलिए हम अपने हृदय की क्या करना है, नहीं तो हम कितने फंस गए ऐसे। समझ में आता है आपको जो बोल रहे हैं? आ रहे हैं? इसलिए हम क्या करें, हृदय को अगर शुद्ध रखना है, क्योंकि जब हम देखते हैं उधर, जब हमने वापस वो तो पहला यूहन्ना में जब हम गए, इसको थोड़ा सा बेटा, इसको हम पहले खत्म करते, 25 तक पढ़ के आगे फिर जाएंगे। इसको पढ़ ले हम, पहले पूरा पढ़ ले हम। ये पहला राजा 21, इसको 25 तक पढ़ ले हम। उस चिट्ठी में उसने यूँ लिखा, उपवास का प्रचार करो और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाना, तब दो नीच जनों को उसके सामने बैठाना, जो साक्षी देकर उससे कहे, तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। तब
तुम लोग उसे बाहर ले जाकर उस पर पथराव करना कि वह मर जाए। इजेबेल की चिट्ठी में की आज्ञा के अनुसार नगर में रहने वाले पुण्यों और रईसियों ने उपवास का प्रचार किया और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाया। तब 2 नीच जन आकर उसके सम्मुख बैठ गए और उन नीच जनों ने लोगों के सामने नाबोत के विरुद्ध ये साक्षी दी, नाबोत ने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। इस पर उन्होंने उसे नगर से बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया और वह मर गया। तब उन्होंने इजेबेल के पास ये कहला भेजा कि नाबोत पथराव करके मार डाला गया है। यह सुनते ही कि नाबोत पथराव करके मार डाला गया है, इजेबेल ने अहाब से कहा, उठकर इजरायली नाबोत की दाख की बारी को, जिसे उसने तुझे रुपया देकर देने से भी इनकार किया था, अपने अधिकार में ले, क्योंकि नाबोत जीवित नहीं परंतु मर गया है। इजरायली नाबोत की मृत्यु का समाचार पाते ही अहाब उसकी दाख की बारी अपने अधिकार में लेने के लिए वहां जाने को उठ खड़ा हुआ। तब यहोवा का यह वचन तीसवी एलिया के पास पहुंचा, चल सोमरोन में रहने वाले इस्राएल के राजा अहाब से मिलने को जा। हाँ, बस इधर रुक जाए जरा। हम यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, इधर हम खत्म करने जा रहे हैं। पढ़े बेटा एक बार 20 से दोबारा पढ़े हम। एलिया को देखकर अहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? उसने कहा, हाँ लगाया तो है, और इसका कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है तूने उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। हाँ, कितनी बार जो यहोवा की दृष्टि में बुरा होता है फिर भी हम क्या करते हैं कि देखा जाएगा जो भी होगा कर। तो आगे पढ़े बेटा। मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा। मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा। हाँ। और अहाब के घर के एक एक लड़के को, क्या बधुआ क्या स्वाधीन, इस्राएल में हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। हाँ, आगे। और मैं तेरा घराना नाबात के पुत्र यारोबाम और अहिया के पुत्र बासा कासा कर दूंगा। हाँ, आगे। इसलिए कि तूने मुझे क्रोधित किया है। तूने मुझे क्रोधित किया है। आगे। और इस्राएल से पाप करवाया है। इस्राएल से पाप करवाया है। आगे पढ़े बेटा। और इजेबेल के विषय में यहोवा यह कहता है, इजराइल के किले के पास कुत्ते इजराइल को खा डालेंगे। हाँ, आगे। अहाब का जो कोई नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा लेंगे। आगे। और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। सचमुच अहाब के तुल्य और कोई ना था, जिसने अपनी पत्नी इजेबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला बस था। ये इतना मैंने इसलिए पढ़वाया, ये 25 मेरे को लेना था। लिखा, सचमुच अहाब के तुल्य और कोई ना था, जिसने अपनी पत्नी इजेबेल के उकसाने पर वे काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था अपने आप को बेच डाला। इजेबेल, ये इधर लिखा, इजेबेल के उकसाने पर। आज भी ये इजेबेल की आत्मा कितने लोगों को उकसाती है। क्या करती है ये? उकसाती है। किस काम के लिए? करने के लिए है? क्योंकि वो सिर्फ उसका काम है उकसाने का, वो जबरदस्ती नहीं करेगी। अभी कुछ लोग तो क्या करते हैं, दारू के लिए, नशे के लिए क्या करते हैं, पी ले एक घूंट लगा ले, कोई बात नहीं है? वो तो क्या करते हैं, बैठ जा पी ले। मगर ये क्या है, ये इतना नहीं करती है, सिर्फ उकसाती है ये तो बस।
इसने क्या करा? आहाब को क्या करा इसने? उकसाया। उकसा कर क्या करा इसने? क्या करा? तो उदास क्यों हो रहा है, निराश क्यों हो रहा है? और राजा की क्यों होती है वो अंगूठी जो होती है ना, छाप जो मोहर लगती है, उसने राजा की अंगूठी लेके प्रचार करते सबको बुलवा लिया। सबको बुलवाने के बाद उसको ऐसे ऊंचे पर बिठाया और 2 झूठे गवाह भी, क्योंकि ये जो दुष्ट आत्मा है हमें तरीका भी ऐसे ऐसे दे देगा, हमको भी लगेगा हाँ सच में बिल्कुल सही फिट होगा। हम बोलेंगे हाँ सच में ऐसे में तो किसी को भी अब पता नहीं चलेगा, मैं ऐसा कुछ भी कर लूँ किसी को भी पता नहीं चलेगा। क्योंकि वहां पर इतनी भीड़ आई थी, उनको नहीं पता था कि ये इजाबेल ने ऐसा जाल बिछाया हुआ है। बेचारे जो पत्थर मार रहे होंगे ना, उनको भी नहीं पता कि हम निर्दोष पर पत्थर मार रहे हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये बेचारा निर्दोष है, क्योंकि उसने क्या प्लान बनाया कि हम झूठे गवाह भी खड़े कर लिए और क्या बोल दिया कि ये राजा की भी और परमेश्वर की भी क्या कर रही है, निंदा कर रहे। क्योंकि जो निंदा करते थे उस समय लोगों को पत्थर हुआ करके मारते थे। तो कहने का मतलब इजाबेल के उकसाने पर वे काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अपने को बेच डाला। हम भी कितनी बार अपने आप को बेच देते हैं। जो यहोवा को ठीक नहीं लगता ना, वो भी करने के लिए हम क्या हो जाते हैं, तैयार। क्योंकि उसने हमें ऐसा हवा भर दी है कि देखा जाएगा जो भी होगा अब, मगर ये नहीं देखते कि परमेश्वर को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा ये। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु मैं अपने हृदय को इन दिनों में शुद्ध रख सकूं। आहाब ने नहीं रख पाया, इजाबेल के उकसाने पर आ गया। केन और हाबिल को देखते हैं, केन भी क्या हो गया, उकसाने में आ गया। इस्माइल को देखते हैं उकसाने में आ गया। इस्माइल भी अपने भाई से बैर करने, उसको पता है शैतान ने बोल दिया कि अब तेरा इस घर में कुछ नहीं बचा। वो इसहाक को सताने लग गया। अगर वो वहां पे आराम से जब रहता अब्राहम के साथ, आराम से उसका गुजारा हो सकता था, मगर शैतान ने डाल दिया उसके दिमाग में कि अब इसका घर का असली मेन वारिस आ गया है। अब तुझे यहाँ कोई भी, तुझे यहाँ तो कुत्ते की तरह देखेंगे ये लोग। इसलिए वो इस्राएल को सताने लग गया, इसहाक को सताने लग गया। फिर सारा ने बोल दिया इसको यहाँ से, इसकी माँ को, इसको दोनों को क्या करो, धड़ से निकाल दो। हालेलुया। कितनी बार शैतान हमें भी उकसाने के लिए आता है। इसलिए हम अपने आप को जांच ले, हम अपने आप को जांच ले। उधर बोलता है, हमने उत्पत्ति में पढ़ा 4 में, अगर तू भला करेगा तो तेरी भेंट स्वीकार नहीं की जाएगी, क्योंकि तू भला नहीं करता, इसलिए ना तो तुझे ना तेरी भेंट को मैं स्वीकार करूंगा। हालेलुया। जब केन और हाबिल जब गए थे भेंट लेकर, हाबिल ने जब गया होगा झुंड में देखने के लिए, उसने देखा मैं अच्छे से अच्छा मेमना अपने परमेश्वर के पास भेंट करने के लिए जाऊंगा। परमेश्वर ने उसके मन को देखा, इसलिए उसकी भेंट को स्वीकार कर लिया। मगर केन ने सोचा होगा क्या है, भेंट ही तो चढ़ानी है, कहीं से भी तोड़कर काट कर लेके चला गया। अगर हम भी जब उसके चरणों में आते हैं, हम जैसे मर्जी भेंट चढ़ाने आ जाते हैं। मगर हाबिल ने जब जहां भेड़ बकरी होगी उसमें से छाटा होगा कि कौन सी ताकत वाली है, तंदुरुस्ती है, मोटी ताजी है, मैं अपने यहोवा को वैसे ही चढ़ाऊंगा। इसलिए यहोवा को इसलिए परमेश्वर ने उसकी हाबिल की भेंट को स्वीकार किया। हालेलुया। हम भी अपने मनों को शुद्ध करके आते हैं या ऐसे ही आ जाते हैं?
हालेलुया। कितना जलन और नफरत और ईर्ष्या के साथ उसको भेंट चढ़ाने आ जाते हैं। वचन कहता है जो बैर रखता है अपने भाई से उसके अंदर अनंत जीवन नहीं है। अगर तू बैर रखता है तू हत्यारा है। इसलिए हम अपने हृदय को इन दिनों में जो इजाबेल हमारे अंदर जो भी डालती है उसको हम स्वीकार ना करें। हालेलुया। पहला यूहन्ना 3:14-15 एक बार फिर से पढ़कर हम समाप्त करने जा रहे हैं। हालेलुया। वो इजाबेल आज भी कार्य कर रही है। जैसे उसने आहाब को उकसा दिया, आज कितने लोगों को उकसाती है वो। अगर प्यार से नहीं कोई दे रहा है, मैं तुझे युक्ति और चालाकी या तुझे राय देती हूं। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं या इजाबेल जो हमें कौन चला रहा है कोई। हालेलुया। यदि लिखा हम जानते हैं कि हम मृत्यु को पार कर चुके हैं, मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। अगर आज भी हम अपने भाइयों से प्रेम रखते हैं, इसका मतलब हम जीवन में पहुंच गए, यानी कि हमने मृत्यु को पार कर दिया है। अगर हम प्रेम रखे चलते हैं तो। मगर वचन आगे भी कहता है जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। आज हम अपने आप को जांच कर जाएं, मैं प्रेम रखे चलता हूं या बैर रखे चलता हूं, क्योंकि बैर डालने वाला परमेश्वर का आत्मा नहीं हो सकता। हालेलुया। वचन में पढ़ते हैं जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। आज हम परमेश्वर के चरणों में अपने आप को जांचें कि भाइयों के प्रति मेरे अंदर प्रेम है या बैर है। हालेलुया। मुझे सच्चे का आत्मा चला रहा है या इजाबेल का आत्मा चला रहा। हालेलुया। ओ प्रभु जी, हमने देखे कितने लोग थे उनके अंदर सिद्धता का कोई गुण नहीं दिखाई दिया हमें, इसलिए वो नष्ट हो गए। परमेश्वर हमें मौका देता है कि जैसे तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है तुम भी सिद्ध बनो। जाते समय बोलता है मैं तुम्हारे लिए एक सहायक देता हूं, एक मददगार। हालेलुया। हालेलुया। स्तुति हो परमेश्वर की। हालेलुया। थोड़ी देर हम अपने आप को जांचें। अगर किसी के प्रति हमारे अंदर बैर है, यानी कि कोई दूसरा आत्मा हमारे अंदर चला रहा है। सच बतला दो तेरे मन में रात ये कैसी छाई, अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से है जुदाई। सच बतलाओ तेरे मन में रात ये कैसी छाई, अच्छा नहीं है
देख संभल जा, यीशु से है जुदाई। यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले। ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए। रोए तड़पे चैन ना पाए, घुल घुल कर मर जाए। रोए तड़पे चैन ना पाए, घुल घुल कर मर जाए। मन का मैल धुला, मन का मैल धुला, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले। ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले। यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले। यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले। छोड़ दे अब ये दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन को फिरा ले। छोड़ दे अब ये दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन को फिरा ले। होगा तेरा भला, होगा तेरा भला। ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले। ख्वाबों में जो खोया है, मन का दीप जला, मन का दीप जला, जीवन दीप जला। ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले। ख्वाबों में जो खोया है। हालेलुया, आज समय है जागने का। सच बतलाओ, सच बतलाओ, तेरे मन में राज्य कैसी छाई। सच बतलाओ, तेरे मन में कोई ईजा मेल तो नहीं चला रहा है। अच्छा नहीं है यीशु से है जुदाई। अच्छा नहीं है एक संभल जा, यीशु से है जुदाई। यीशु को अपना, यीशु
जाग जरा मतवाले, ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए। हालेलुया। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए। रोए तड़पे चैन ना पाए, घुल घुल कर मर जाए। रोए तड़पे चैन ना पाए, घुल घुल कर मर जाए। मन का ऐसा आपको मौका नहीं मिला रोने के बाद भी। मन का मैं गुना, हालेलुया। ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मतवाले। ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा। आज समय है यीशु को अपना बना ले। यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले। यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले। छोड़ दे दुनिया, छोड़ दे अब ये दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन को फिरा ले। छोड़ दे अब ये दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन को फिरा ले। होगा तेरा भला, होगा तेरा भला। ख्वाबों में जो खोया है, आज जागने का समय है। ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मतवाले। यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले। यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले। छोड़ दे अब ये दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन को फिरा ले। छोड़ दे अब ये दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन को फिरा ले। होगा तेरा भला, हालेलुया। होगा तेरा भला। ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मतवाले। जो इजाजत ने ख्वाब दिए उसमें से जाग जाए। ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मतवाले। मन का दीप जला, जीवन दीप जला। ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मतवाले। ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मतवाले। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। स्तुतियो। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरी, इसमें जो फंस जाए। रोए तड़पे चैन ना पाए,
घुल घुल कर मर जाए। एसाव ने रो रो कर पछतावा के, फिर भी उसको मौका नहीं मिला माफी का। एसाव ने अपना पहलौठा हक को बेच दिया, उसकी कोई कदर नहीं रखी। बाद में वो रो रहा है, रोने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए दुनिया से मन को हटा ला। ख्वाबों में अगर खोए हैं तो आज जाग जाएं। हालेलुया। यीशु को तू अपना जीवन में अपना मीत बना ले। मीत का मतलब होता है दोस्त या मित्र या साथी, या तो प्रेमी भी बोल सकते हैं हम। यीशु को अपने जीवन में अपना मीत बना ले। छोड़ दे अब ये दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन को फिरा ले, तेरा भला होगा। अगर आज भी हम यीशु को अपना दोस्त बनाते नहीं हैं, इज़ाबेल को दोस्त बनाएंगे, वो नरक में लेके जाएगी आपको। आप सोच लो किसको दोस्त बनाना है। हालेलुया। यीशु को अपना मीत बना लो। छोड़ दे ये दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन को फिरा ले। हालेलुया। स्तुति हो, क्योंकि वही है हमारे अंदर बैर डालने वाली, वही है ईर्ष्या और नफरत डालने वाली। जो सत्य का आत्मा अगर होगा तो वो मिलनसार होगा, प्रेम होगा, एक दूसरे पर दया होगी, एक दूसरे को उठाने वाला मन होगा, एक दूसरे को तसल्ली देने वाला। हालेलुया। आज हम अपने आप को जांचे, कौन सा आत्मा मुझे चला रहा है। हालेलुया। मन का दीप जला। जाग जरा मत वाले, बहुत से पाप के नशे में चल रहे हैं, वो तो जाग जा जरा। हालेलुया। स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करने चाह रहे हैं। प्रभु के दास के साथ मिलकर हम प्रार्थना, आज हम अपने आप को जांच कर जाएं। प्रभु से बोले, प्रभु मैं अपने हृदय को सिद्धता की ओर लेके जाऊंगा। कितने लोगों बाइबल में से हमने उदाहरण देखा है, उन्होंने सिद्धता की ओर कदम नहीं बढ़ाया, नष्ट हो गए वो। हमने वचन में भी देखा है, जो अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। हमारे महान सामर्थी दयालु पिता प्रभु यीशु राजा, आपका प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। आज ये पवित्र सामर्थी वचन के द्वारा प्रभु, जो अपने दास के द्वारा प्रभु तूने हम तक पहुंचाया प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। प्यारे खुदा, आज प्रभु हमने जो वचन सुना है प्रभु जी, हालेलुया, हृदय के बारे में प्रभु जी, मन की शुद्धता के बारे में प्रभु जी, हालेलुया, जिसमें कई उदाहरण दिए प्रभु जी, हालेलुया, जैसे कैन और हाबिल, हालेलुया, इस्माइल और इसहाक के बारे में, हालेलुया, दाऊद और साउल के बारे में, याकूब और एसाव के बारे में प्रभु, हालेलुया। और तपश्चात प्रभु अपने मन को भी प्रभु जी, हालेलुया, पूरी शुद्धता की ओर बनाने के लिए प्रभु नित्य प्रतिदिन प्रभु तेरे चरणों में प्रभु जी प्रार्थना आराधना करें। वो तुझसे मांगे प्रभु कि हमारा हृदय भी प्रभु जी कोमल और शुद्ध बना प्रभु, ताकि प्रभु हमारे मन में किसी भी भाई बहन के प्रति प्रभु बैर उत्पन्न ना हो प्रभु जी, हालेलुया। क्योंकि प्रभु तेरे वचन में पढ़ते हैं प्यारे परमेश्वर, हालेलुया, कि जिसके अंदर बैर है, हालेलुया, वो एक तरह से हत्यारा है, क्योंकि उसके अंदर अनंत जीवन नहीं। और जो परमेश्वर से प्रेम रखता है उसके अंदर अनंत जीवन है।
प्यारे प्रभु हमारे अंदर भी प्रभु जी तेरा प्रभु जो अगापा प्रेम है प्रभु, जो कलवरी क्रूस पर प्रभु तूने हम जैसे गुनहगार पापी के लिए प्रभु बहाया प्यारे परमेश्वर, उसी प्रेम को प्रभु तू हमारे हृदय में मन में डाल दे प्रभु, और उसी मन के अनुसार प्रभु हम तेरी उपासना कर सके प्रभु, तेरे वचन को पढ़ करके प्रभु अपने जीवन को प्रभु तेरी मर्जी के मुताबिक तैयार करके प्रभु तेरे मार्ग में चलने के लिए प्रभु लायक बन सके प्रभु। हे प्यारे खुदावन तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। प्यारे प्रभु आगे प्रभु जो एलिया का प्रभु जी विषय चल रहा प्रभु, हालेलुया प्रभु, उस एलिया के बारे में भी प्रभु जी कई बार प्रकार के प्रभु आपने उदाहरण बताए प्रभु जी। आज प्रभु जी आपने एलिया के द्वारा प्रभु जी और जो नाबोत की बारी है प्रभु जी और आहब के बारे में प्रभु जी हालेलुया दृष्टांत करके बताया प्यारे प्रभु कि नाबोत की एक बारी थी हालेलुया इजराइल में रहने वाला है हालेलुया, उसकी बारी को हथियाने के लिए प्रभु राजा अहाब ने प्रभु उसके पास जाकर के प्रभु उसको लालच दिया और नहीं तो उसको बारी के बदले बारी देने के लिए कहा, परंतु प्रभु उसने मना कर दिया क्योंकि उसके बाप दादों की पूर्वजों की जमीन थी, इसलिए प्रभु उसने मना कर दिया। प्यारे परमेश्वर प्रभु जो जब उसने मना कर दिया तो उदास होकर वो घर पर आया, परंतु उसकी पत्नी इजेबेल जो प्रभु एक दुष्ट स्त्री थी प्यारे परमेश्वर, उससे रहा नहीं गया प्रभु कि तू राजा है और राज्य करता है या नहीं करता है हालेलुया, इसलिए तू आनंद कर, खा पी आराम कर हालेलुया। अगले दिन प्रभु इजेबेल ने प्रभु अपने लोगों को इकट्ठा करके प्रभु जी और दो साक्षी को भी इकट्ठा करके प्रभु जी हालेलुया इकट्ठा किया प्रभु जी और ऊंचे सिंहासन पर नाबोत को बैठाया और उसके बराबर में प्रभु जो उसके साक्षी देने वाले थे उनको बैठाया प्रभु, ताकि प्रभु जी वो गवाही दे सके प्रभु हालेलुया। उन्होंने प्रभु झूठे आरोप लगाकर प्रभु कहा हालेलुया कि इसने राजा की और परमेश्वर की निंदा करी है, तब उन्होंने उसको पत्थरवाह किया क्योंकि वो लोग नहीं जानते थे ये किसकी करामात है, किसकी करनी है, परंतु प्यारे परमेश्वर ये सब कुछ प्रभु उस दुष्ट स्त्री जो अहाब की पत्नी इजाबेल है प्रभु उसने किया प्रभु। वही इजाबेल प्रभु उस समय से लेकर के आज तक प्रभु हम सब लोगों के बीच में कार्य करती है प्रभु जी, परंतु प्रभु जो आत्मा में जागृत रहता है प्रभु जी वो इजाबेल की हर हरकतों को उसके विचारों को भाप लेता, समझ लेता और उससे दूर हो जाता प्रभु। इसलिए प्यारे परमेश्वर आज के विषय में प्रभु जी हमने अहाब व इजबेल और नाबोत के बारे में प्रभु सीखा है, इसलिए प्रभु जी हमें इजबेल की तरह नहीं प्यारे परमेश्वर अपने प्रभु दास एलिया की तरह प्रभु जी हालेलुया सामर्थ पा करके प्रभु जो कि प्रभु जी तेरी इच्छा के अनुसार प्रभु कार्य करता है प्यारे परमेश्वर, वही आत्मा प्रभु हमें हमारे अंदर डाल प्रभु, ताकि प्रभु कभी कोई समस्या आए प्रभु जी, कभी कोई दिक्कत परेशानी हो प्रभु तो हम पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु जी इजाबेल के किसी भी विचारों में प्रभु सहमत ना हो सके प्रभु और ना उसकी किसी प्रकार की बातों में आए प्रभु जी, क्योंकि दुनिया में प्रभु आजकल प्रभु ये सब कुछ काम इजाबेल की करने के अनुसार ही हो रहा प्रभु जी। हे महान ईश्वर दयालु पिता, तूने हमें प्रभु अपने पवित्र लहू के द्वारा प्रभु खरीदा है प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरा लहू प्रभु जी जो आपने कलवरी क्रूस पर बहाए प्रभु जी व्यर्थ न जाने पाए प्रभु, तेरी आत्मा प्रभु जी हम सबको प्रभु जी हालेलुया हालेलुया सामर्थ दे करके प्रभु आने वाले दिनों के लिए तैयार करे प्रभु जी, ताकि आने वाले दिनों में प्रभु जी तेरे सामर्थ के साथ तेरे पवित्र वचन के साथ प्रभु निर्भीकता के साथ प्रभु खड़े रह सके प्यारे प्रभु। प्यारे पिता इसलिए प्रभु हमें वो मन दे प्रभु जी जो मन का दीप जला, जीवन का दीप जला हालेलुया, हम ख्वाबों में ना पड़े रहे प्रभु जी क्योंकि ख्वाबों में खोया है हालेलुया, हम ख्वाबों में नहीं प्रभु जी, हम तेरे ख्वाब में रहे प्रभु जी, तेरे ख्वाबों में प्रभु पा करके प्रभु उस कार्य को करने के लिए प्रभु जिस काम के लिए प्रभु तूने हमें नियुक्त किया है प्रभु जी वो कार्य प्रभु हम अपनी मर्जी नहीं प्रभु तेरी मर्जी मदद मांगते हुए प्रभु जी कार्य करने के लिए प्रभु हमारे जीवन में प्रभु तेरी सत्य की आत्मा प्रभु कार्य करने पाए प्रभु और एक अच्छा नमूना देते हुए प्यारे प्रभु जी तेरी महिमा के लिए प्रभु जी अनंत जीवन के लिए फल ला सके प्रभु। प्यारे खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सत्य वचन के लिए प्रभु जी, तूने अपने दास को प्रभु इस मंडली में प्रभु जी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया प्रभु जी। प्यारे खुदावन अपने दास को प्रभु और हियाब दिलेरी दे करके प्रभु और गहरे गहरे भेद प्रकट करके प्रभु इस मंडली में प्रभु जी प्रकट करे प्रभु, सिखाए समझाने में प्रभु जी अपने दास की साथ और मदद करे प्रभु, ताकि हम सब प्रभु सीख करके उस वचन के अनुसार को अपना जीवन व्याप्त कर सके प्रभु जी।
महान ईश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, अच्छे पवित्र वचन के लिए प्रभु जो आपने हम सबके हृदय में बोया गया है प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। शैतान प्रभु हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से प्रभु जी विचारों के द्वारा, उकसाने के द्वारा प्रभु वचन को छीन करके चुरा करके लेकर के जाने ना पाए प्रभु। प्यारे पिताजी तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, सब महिमा आप ही को देते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र सामर्थी नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं। हालेलुया। आइए आशीष की प्रार्थना से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ सबको। कुछ बच्चे हैं जो हमारे बीच में जो अनपढ़ हैं, उनके टेस्ट भी लेते हैं और काम करते हैं। वो थोड़ा एक बार खड़े हो जाए, कौन कौन है? और कोई भी है? बस इतने ही। अभी ये सब सही लिख के दे रहे हैं? कौन कौन लिखता है? 1 2 3 4 5 6 7 सब लिखते हैं। बहनें बच्चे लिखते हैं और भाई लोग लिखते हैं। सब लिखते हैं। सब ठीक से लिख रहे हैं? हाँ? बताइए, मैं पढ़ता हूँ सबके बारे में, आप बताओ। हालेलुया हालेलुया। कुछ बच्चे हैं जो बुजुर्ग लोगों को लिखना नहीं आता, उनकी लिखने में हेल्प करते हैं। कुछ जो भी है सेवा के लिए इनका मन है, गीत गाने आते हैं। अगर और कोई भी बच्चा या बहन या भाई सेवा में जिसका मन है, हम सबको मौका देंगे, सबको मौका दे सेवकाई में अपना अपना सहयोग करे। तो हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सब अपना हाथ उठाकर इन बच्चों को प्रार्थना करें। नौजवान बच्चे हैं प्रभु, इनके मन में प्रभु जो सेवा का जो मन आया है, शैतान इनको निराश उदास प्रभु न होने दे प्रभु। जैसे वचन में लिए प्रभु इन्होंने मन बनाया है बाप, इन्हें प्रभु वफादारी के साथ, हर्ष आनंद खुशी के साथ तेरे काम को करने के लिए प्रभु जितना ज्ञान समझ अभिषेक सामर्थ चाहिए प्रभु तेरे स्वर्ग से देना। प्रभु जो आज वचन सुना है, मन की सिद्धता, हृदय की सिद्धता, प्रभु सिद्धता के साथ इस काम को पूरा करने के लिए तेरी आत्मा एक एक की सहायता करने पाए। धन्यवाद हो। बैठ जाए बच्चे, बैठ जाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। वचनों को हम घर पे जाए मनन करें, और एक ही है कि प्रभु मुझे तेरा सत्य का आत्मा चला है। जैसे आहाब को इज़ाबेल ने चलाया, ऐसे प्रभु कोई दूसरा आत्मा मुझे ना चलाए। हालेलुया। क्योंकि हम वचन में देखते हैं एसाव को जो पद मिला था, उसने उसकी वैल्यू नहीं समझा, उसका कदर नहीं समझा, बड़े का हक बेच डाला। आज परमेश्वर ने हमें जो पद दिया है, हम उसको ऐसे ना बेचे, उसको संभाल के रखे। बाद में रोने से कोई फायदा नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें। अब पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ प्रभु यीशु की दूसरी आगमन तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह। प्रभु सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा।